दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद छोटा होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल अपशियों की तरह होंगे, नाक चूंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मुसलमान बासानी पढ़ सकेगा। उसकी आंख सोई ओई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मानने वाले मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताद्दे नगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदाबाज होगा। उसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानंद उसके साथ हो लेंगे। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ और बापों को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग असबात में जवाब देंगे, अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माँ और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शुभदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा को रौंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमा के बुग़्ज़ में उसकी पुष्टपनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पैरादारी की वजह से उधर घुस ना पाएगा, इसलिए नामुराद और जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पैरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़ल्ज़ला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें लुकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग उससे बहस और मुनाजरा के लिए निकलेंगे और खास उसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल नऊज़ुबिल्लाह की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनांचे उस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहाँ पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलऊन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन उस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मुअज्जिज़ा से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल उस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलऊन है। वो झंझला कर दोबारा उन्हें ज़बह करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुव्वत खत्म कर दी जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जन्नों में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। उसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीने और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपनी मादी और अफरादी कुव्वत के बल पर पूरी दुनिया में अपनी दाग बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रही होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शोरा आफाक मस्जिद में जामा उमवी में अदा करते होंगे। लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सब बंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में उसको अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और उस वक्त यही मुकाम उनका हेडक्वार्टर होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
السلام کو دیکھ کر ایسے گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و اجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے، لہذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس پوسٹ کو بار بار پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔